हाय गाइज, मैं बबलू कुमार एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ सीखने वाले हैं। देखिए, ये हमारी परीक्षा में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन बनाता है, आते रहते हैं। 10वीं क्लास में भी ये चैप्टर दे रखा है, उसमें भी आएंगे। और देखिए, उसमें 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास, जितनी भी क्लास हैं, एलसीएम और एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह एक ही क्लास में हमारी ख़त्म ना होगी, इसमें हो सकता है 2 से 3 क्लास लगती हो। तो आज हमने जितना प्लानिंग करा है उसके अकॉर्डिंग हम तुम्हें पढ़ाएंगे। तो पहले आप देखिए, इसमें समझिए भैया, लेसे क्या है। लेसे क्या होता है, इसको आप एलसीएम भी बोल सकते हो, लो कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब है में से हाई कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक में से को बोलते हैं, लेसे को लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो जैसे कि पहले तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, 42, 63 और 140 का में से ज्ञात करो। तो में से ऐसे इसका कैसे ज्ञात करें भाई? सबसे पहली बात, आप इसके फैक्टर ज्ञात करोगे। फैक्टर, तो फैक्टर हमने ज्ञात करे थे 42। इसके फैक्टर आप तोड़ो। 2 से काटा कितनी बार? 21 बार। 2 से नहीं काटेगा, 3 से काटो 7 बार। फिर कितनी बार काटा? 1 बार। 42 के फैक्टर हो गए। 63 के फैक्टर करते हैं, यहाँ देखें। 300 काटा है, कितनी बार? 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर 3 से काटो 7 बार, और फिर 7 से काटे हैं आपने 1 बार। 140 के इधर करो। कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है, बड़े आसानी से हो जाते हैं। केवल आपको फैक्टर आने चाहिए। फैक्टर की मैंने वीडियो बना रखी है, उसे आप देखें बड़े प्यार से। 2 से काटा आपने 70 बार। फिर 2 से काटा 35 बार। फिर आपने 2 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा? 3 से। 3 से कितनी बार काटा भैया? 3 से भी नहीं कटेगा, तो कितने से कटेगा? 5 से 7 बार। ये 7 से काटा 1 बार। अब आपको ये देखना है कि भाई तीनों के अंदर, जैसे कि 42 के आपने यहाँ फैक्टर करे तो कौन कौन से आए? 2, 3 और 7। 63 के क्या क्या फैक्टर आए हैं? इसलिए यहाँ 3 है, और नहीं है 3 तो यहाँ लिख दीजिए। लेकिन एक फैक्टर 7 भी यहाँ पर आ रहा था, क्योंकि 2 बार लिख दिए। एक है आपका 140। 140 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, और एक बिल्कुल लास्ट में लिख दीजिए। 5 कितनी बार आ रहा है? 5 आ रहा है भैया 1 बार। 5 में एक साइड में लिखिए। और 7 यहाँ पर कट मारे 7 में। अब आपको चेक करना है इसका मैसे का मतलब है जो तीनों संख्या में मैच करता हूँ। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 2 में है नहीं। तो तीनों में तो तुम देख पा रहे हो कहीं ना कहीं 7 ही तुम्हें नज़र आ रहा होगा। तो इसका जो मैसा है, जिसे हम HCFB बोलते हैं, वो तुम्हारा कितना है भैया? 7। इसके आधार पर तुम क्वेश्चन समझ पाए तो अपने मेरी इस वीडियो को पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट लें। दूसरे सवाल की तरफ चलो भैया। दूसरा सवाल ये है, जैसा मैंने आपको करके दिखाया है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि 36 और 84 का में से ज्ञात करें। ठीक है, में से ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, तुम स्वयं प्रयास कराएं। आप इस क्वेश्चन को खुद करके देखें। इसे मैंने बता रहा भी, जब तुम पे ना होगा उसके बाद में मैं तुम्हें इसे बताने का प्रयास करूँगा। इसे खुद करोगे, आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखिए, इसमें एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। सवाल लिख रहा है क्वेश्चन में ये, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। कौन सी ज्ञात करें? जो 200 और 320 को पूरा 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 विभाजित करें। ठीक है, राइटिंग की तरफ मत जाना, केवल संख्या को पकड़ेगा।
पहली संख्या कौन सी आपकी? 200। 200 को फैक्टर करोगे, 2 से काटा 100, फिर 2 से काटा आपने 50, फिर 2 से काटा 25, और फिर 5 से काटा 5, और फिर 5 से काटा 1। ठीक है, 320। इनमें कोई ज़्यादा समय लगता नहीं है, किसी और के चक्कर में आने की आवश्यकता नहीं। 200 काटा आपने 16 160 बार, फिर 2 से काटा 8 जीरो लगाओ, 2 से काटा 40, 2 से काटा 20 बार, फिर 2 से 10, 2 से काटो 5 बार, और 5 से काटा 1 बार। इसका ऐसी वो अब फिर समझ लो जी, ये मैंने सॉल्यूशन आपको यहाँ पर करना शुरू करा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करें। तो आप हमने यहाँ पर देख लिया जी फैक्टर। आप ये चीज़ गौर करें, हमने अलग लिख के देखा पिछले क्वेश्चन में अंदर। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप ये देखो कि 2 सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है? 1 2 2 3 3 बार इसमें आ रहा है। इसमें कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, 6 बार। तो आप छोटा वाला पकड़ो, तो इसका जो HCF बनेगा वो 2 लिखो, जो छोटी बार आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर मिल रहा है ना, ये तो ज़्यादा है। इसमें देखिए 5 कितनी बार? 1 2 2 बार आ रहा है, और यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो आप 1 बार 5 लोगे वही। ठीक है, इनकी आपस में गुणा करो, 2 2 4 4 8 8 पंजे 40। तो आप कहीं ना कहीं देख पाते होगे वह बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी है जो 40 वो संख्या है जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर देगी। देखिए भाई, समझ में आ रही हो तो बड़ी अच्छी बात है। और अगला सवाल देखिए एक और। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या है, कहिए। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसी तरह का है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 729 और 901 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः कितना? 9 और 5 होगा। देखिए मैं बोल भी रहा हूँ, आप जो लिखा हुआ समझ में आ रहा होगा आपको, फिर मैं सवाल पढ़ के बता रहा हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 9 और 5 बचे। तो ऐसी कौन सी संख्या? तो आप इसे करने के लिए तो बड़ा आसान तरीका भाई, 700 आपने 29 लेगा, इसमें से देखिए पहली वाली संख्या में से 9 शेष बचे, 9 को तुरंत घटाओ, कितना बचा तुम्हारा? 720। दूसरी संख्या है आपके पास में 901 में से 5 घटाओ, क्योंकि 5 शेष बच रहा है, इसमें से घटेगा तो 11 में से 5 के 6, यहाँ 9 बचा, और यहाँ कितने बचे? देखिए 8 तो आपको कहीं ना कहीं इन दोनों के फैक्टर करना है। इन दोनों के फैक्टर आप यहाँ देखो कि 720 के फैक्टर आपने 2 से काटा, कितनी बार काटा? 36 360, फिर 2 से काटा 180, फिर 2 से काटा भैया 90, फिर 2 से काटा आपने 45 बार, 3 से काटा 15 बार, फिर 3 से काटा 5 बार, और 5 से काटा 1 बार। इस तरह कर चुके आप। सॉरी 896 का फैक्टर करो, 2 चौक 8, बिल्कुल 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्टे स्कूल रेडी, पानी देगा। फिर 2 से काटो भाई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 1 2, 2 1 2, 2। ठीक है भाई, ध्यान करते रहना कहीं गम मिस्टेक ना हो। 2 से काटा, 2 पंजे 10, 1 2 6 बार, फिर आपने 2 से काटा 28 बार, 28 दूनी 56, फिर 2 से काटा आपने 14 बार, फिर 2 से काटो 7 बार, और फिर 2 से काटा आपने
2 से नहीं कटेगा भाई, 7 से काटा आपने एक बार। तो आपने कहीं ना कहीं इसमें भी चेक करके देखो तो इस संख्या का में से क्या आएगा। इस संख्या का में से यहाँ देखिए आप, में से को ही एलसीएम एचसीएफ तो बोलते हैं। वही तरीका दो, इसमें देखिए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार। इसमें कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो छोटा वाला पकड़ो भाई, इसमें क्या पकड़ना, छोटा वाला, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। यहाँ पे 3 2 बार है, यहाँ पे तो 3 है ही नहीं तो लिखोगे नहीं। यहाँ पे एक बार 5 है, इधर 5 है ही नहीं, इधर 7 है, 7 इधर नहीं तो रख लो। तो भैया यही है, इनके आपस में गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका कहीं ना कहीं जो सवाल बन के रेडी हुआ आपका कि इसमें वो संख्या ऐसी ये 16 है, जब आप इसमें भाग दोगे तो 9 बचेगा, 901 में भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 5 बचेगा। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो रेलवे की आने वाली परीक्षा उसके दृष्टिकोण से भी भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे को ध्यान में रखते हुए हम बता रहे हैं, क्योंकि हमने अनाउंसमेंट इसमें देखा है कि अनाउंसमेंट हो गया है। अब रेलवे के ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो 17 नवंबर का दिखा रहा है डेट में। दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसकी पीईटी की परीक्षा दी है, तो पीईटी की परीक्षा में भी यह महत्वपूर्ण, मतलब इसके बाद में उसकी परीक्षा आएगी आपकी मुख्य परीक्षा, लेखपाल वीडियो वगैरह, इन बहुत सारी चीज़ों की। तो उनमें लेखपाल का जो सिलेबस है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होने लगा रहेगा भाई, एलसीएम और एचसीएफ उसके सिलेबस में भी दे रखा है। तो आप जितने विद्यार्थी लेखपाल की परीक्षा से जुड़े हुए हैं, देखिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ो। ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं, हम बड़े यूट्यूबर तो है ना, लेकिन छोटे जरूर हैं। हमारे प्रयास में कोई कमी न रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपने एचसीएफ सीखे, हम थोड़ा सा अब एलसीएम की तरफ भी ध्यान दें। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समवर्ती। जैसे आपको एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ 24 36 40, इनको आप कैसे करो, इसका एक तरीका है भाई, बड़े आराम से आप इनको तीनों को गिनाने वाले हो। इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। संयुक्त कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, संयुक्त भी कर सकते हो। 2 से काटो, आपने कितनी बार काटा भाई, 12। इसको कितनी बार काटा, 18। इसे 20 बार। फिर 2 से काटो 6 बार, फिर 2 से काटो 9 बार और 2 से काटा 10 बार। फिर 2 से काटो 3 बार, ये नहीं कटेगा, ऐसे जैसे लिख लो, ये कट जाएगा 5 बार। अब 2 से नहीं कटा क्वेश्चन का, अब 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 3 9, अब ये 5 नहीं है तो ऐसे। फिर 3 से काटो 1 1 5, फिर इसे 5 से काटो। देखिए जब तक आप काटोगे, जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। आपके इधर फैक्टर आपने करें तो एलसीएम यहाँ देखोगे, जितने फैक्टर हैं यहाँ पे गुणा के रूप में लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5, आपस में गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 तिया 12, 12 इतनी 36। सही है भाई। तो इसका एलसीएम आप कहीं ना कहीं देख पा रहे होगे, 360 नज़र आ रहा होगा आप। देखिए गुणा आप अपने आप कर लेना, कैसे करेंगे फिर समझ लो, ये समझ लो आराम से। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 60 दूनी 120 और 120 तिया 360, बड़े आराम से। तो आपने एलसीएम इसका समझा, पहला वाला सवाल। तो समझ में बात आ रही है भैया। अब आप देखिए मेरे पेपर हाथ में कुछ पेपर है, इसी में से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो लैसे आप इस तरह से करोगे। अब आपको देखना होगा कि एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा, 10वीं क्लास में तो पहला ही जो चैप्टर है ना, पहला ही जो चैप्टर है एक्सरसाइज नंबर 1, उसके अंदर दे रखे हैं, उसमें एलसीएम और उनको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम पढ़ा रहे हैं 10वीं क्लास को, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे में से अब एक सवाल इसमें तो 10th क्लास का विद्यार्थी जानेंगे। जैसे एक सवाल आ रहा है आपका 12 15 और 21, इन संख्याओं का है
से और में से ज्ञात करो। ये तुम्हारा सवाल सामने आएगा। तो कैसे करें भैया, वही तरीका मैंने आपको बताया। इन संख्याओं को अलग अलग फैक्टर करें। कैसे? 12 के आपने फैक्ट कर लिए, 2 से काटो 6 बार, फिर 2 से काटा 3 बार, और फिर 3 से काटा 1 बार। 15 के फैक्टर करो, 3 से काटा 5 बार, 5 से काटा 1 बार। 21 के फैक्टर करें, 3 से काटा 7 बार, 7 से काटा 1 बार। आप सबसे पहले लैसे ज्ञात करें। तो LCM कैसे ज्ञात करें? सबसे पहले प्राथमिकता, तो इसमें 2 देखो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 2 बार लिखो। 2 गुणा 2। 3 देखिए यहाँ 1 बार है, यहाँ पे भी 1 बार है, यहाँ पे भी, तो 1 बार आप 3 लिखोगे। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे जो इसमें दे रखा है वो सब लिखोगे आप। 7 यहाँ पे 1 बार दे रखा है, 7 भी लिखो। तो इनकी आपस में आप गुणा करो, इनकी आपस में गुणा करो। कैसे करें? 5 7 35, 35 में 2 की करी 35 दूनी 70, 70 में 2 की करी 140, और 14 थी 42। तो इसका एलसीएम भी आ गया। यदि इसका HCF की बात करें, HCF की बात करें, जो मैंने क्या बताया कि जो तीनों में कॉमन मिल रहा हो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो 2 नहीं है, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है, 7 ही मिला। लेकिन आपकी इसमें HCF ये हो गया। समझ में बात आई? इस तरह से आप इस सवाल को, ये 10th क्लास का सवाल है, इसके आधार पर बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, आप उनको प्रयास करें करने का। इसी के आधार पर हमने ये क्लास उनके आधार से भी बनाई है। इसमें एक इम्पोर्टेंट फार्मूला मैं बताने वाला हूँ 10th क्लास के पर्पज़ से, लेकिन वो सबके लिए काम करेगा। वो फार्मूला सबके लिए कार्य करेगा, आप इस पर ध्यान लगाएंगे। देखिए एक फार्मूला इम्पोर्टेंट है कि A गुणा B बराबर LCM गुणा HCF। यानी कि A गुणा B का मतलब है कि A का मतलब पहली संख्या, B का मतलब है दूसरी संख्या। इन पहली संख्या दूसरी संख्या में आपस में गुणा करोगे तो उनका कहीं ना कहीं, अगर आपने LCM और HCF निकाला होगा तो उनकी आपस में गुणा करोगे तो दोनों के बराबर होगा जी। इसी के आधार पे क्वेश्चन आप ही के इसमें से दिया हुआ है मैंने 10th क्लास में से। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि HCF ब्रैकेट में 306 और 657, ठीक, बराबर 9 दिया है 9 दिया है। तो LCM 306 और 657 ज्ञात करो। ये सवाल है भाई, समझने का प्रयास करें। ये कह रहा है कि आपको 306 और 657 का HCF 9 दे दिया, तो इन्हीं संख्याओं का 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। तो हमें, ठीक है, संख्या तो दोनों दे दी, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, आपको HCF दे रखा है, LCM ज्ञात करना है। जब उस कंडीशन में क्या करना है, तो LCM का एक फॉर्मूला बनेगा LCM। तो इसमें क्या बनेगा भाई, A गुणा B, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और नीचे HCF। आप कैसे करें? पहली संख्या क्या है, 306 गुणा 657 बटे आप इसमें 9। आप इसे भैया काटने का प्रयास करें। 9 का रूल क्या कहता है? 9 का रूल ये कहता है कि किन्हीं संख्याओं का योग जुड़ के अगर 9 आ रहा है, 9 से वो संख्या कट जाएगी, तो इसका मतलब इस संख्या कटे किसी न किसी। तो आप किसे काट सकते हो? इस संख्या काटोगे। 9 2 9 तिया 27, कितने बचे? 3, आगे 6, 36 होगा, 9 चौक 36। तो ये अब आपके सामने है 657 में 34 की गुणा कर दो। 4 7 28 का 8 हाथ से लगे 2, 4 5 20 का 2, 22 का 2 हाथ से लगे 2, 4 6 24 का 2 26, 3 7 21 का 1 हाथ से लगे 2, 3 5 15 और 2 17 का 7 हाथ से करे, और 3 6 18 1 19, 8 3 7 6 13 का 3 हाथ से लगा, 9 2 11 12 का 2 हाथ से लगा 1, अरे 1 और 1 2। तो आपका इसका जो HCM कहीं ना कहीं कितना आ रहा है, 22 3 3 8। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3 नंबर में आपकी परीक्षा में बिल्कुल देखने को मिलेगा बराबर आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी के आधार पर हम
इस तरह से आपको एक सवाल में देके जा रहा हूँ कमेंट के रूप में, आप मुझे उसे करेंगे और मुझे बताओगे भाई कि उस संख्या का क्या आ सकता है क्या नहीं, तो प्रयास करो भाई। आपको खुद करना एक सवाल जो मैं दे रहा हूँ, ये सवाल है 504 और 600 का LCM और HCF ज्ञात करो। ठीक है, खुद करो। इस सवाल को आपको करना है, और कर मुझे कमेंट में बताओगे। देखिए आपको, अब देखिए प्रयास करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अब हमने ये चीज़ सीखी LCM और HCF के बारे में। अभी भी ये क्लास ख़त्म नहीं हुई है, अभी हम इसका एक पार्ट और लेकर आएंगे कल को। ठीक है, तो आपको मेरे द्वारा बताया गया जो मेरा प्रयास है, मेरा जो चैनल है लास्ट तक क्लासेस, इस पर मेरे द्वारा बताया गया मेरा प्रयास यदि तुम्हें थोड़ा भी बेहतर लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को भैया लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हो सकता है तो शेयर भी करो, ताकि आपके जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों की पहुंच में ये चैनल आ जाए और उनका भी भला हो जाए। आपके जितने भी प्यारे मित्र, दूसरी बात आपके आप जरूर नहीं कि आप ही हो, बड़े भी हैं, तो उनमें क्या है कि उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उन बच्चों को भी इसे सिखाएं। लगातार आप उनको बताएंगे, प्रयास कराएंगे। देखिए आपकी वजह से आपको बेहतर शिक्षा मिल सके, आपको बेहतर प्रयास मिल सके, उसके लिए देखिए कितना पसीना महसूस कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो आप ये देखो कि मेरी जो मेहनत है यहाँ पर, हम प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारे लिए प्रयास कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, आपसे एक बार फिर से निवेदन है तो मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।